आरती, हाँ, लो चाय पी लो। आप क्यों लेके आई? मैं खुद ही जाके पी लेती। मैं लेके आया तो क्या हुआ? तुम लोग हमेशा मुझे मेहमान ही समझोगे क्या? नहीं, आपने पी ली? मैं पी लूंगी। एक काम कीजिए, आप भी जाके अपनी चाय लेके आई, एक साथ ही पीते हैं। ठीक है, तुम रुको। आरती, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? कैसी बात दीदी, कहिए ना। और मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? तुम लोगों के पास जो सिलाई मशीन है वो ठीक ठाक तो है ना? हाँ, ठीक ही है, लेकिन बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी या सिलाई करना चाहती हूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? कैसी बात करती है दीदी, अगर सिलाई मशीन का इस्तेमाल होगा तो ठीक ही है। रमेन कुछ कहेगा क्या? कुछ नहीं कहेंगे। और वो वाला क्यों कुछ कहेंगे? मैं एक काम करती हूँ, मेरी जान पहचान के एक आदमी है, हाँ। उसे आज ही बुला के मशीन में तेल वेल डाल के आपको तैयार करवा देती हूँ। ठीक है आरती। आप लोग बैठ जाइए। अब मिस्टर पीके द्वारा नमस्ते। स्पेशलिस्ट इन फार्म मैनेजमेंट, इन्होंने आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मैं चलता हूं, आप शुरू कीजिए। थैंक यू। आप लोगों को हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। हाँ। तो आप लोगों के पास जरूर मुर्गियाँ या तो हंसिनियाँ है? हाँ, है। ठीक है, तो आप लोगों के किसी ने भी कॉमर्शियली मुर्गियाँ या हंसिनी की पालन की है? हाँ सर, मेरे पास भी कुछ कैम्बेल हंसनिया है। Good. वे अंडा दे रही है। जी वो सब अंडे में बिक रही हूँ। जी, अब बैठिए। तो आप लोगों ने ये हंसिनिया या मुर्गियाँ रखने की दर्दे कैसे बनाते हैं? डड्डे मतलब सर, हंसनिया दिन भर तो तालाब या झील में ही रहते जी। हैं। शाम को घर आने के बाद अनाज घर के नीचे बंद करके रखते हैं। अब बैठिए। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे व्यावसायिक उद्देश्य लेकर मुर्गियाँ या हंसिनी की हम विज्ञान सम्मत रूप से पालन कर सकते हैं और उनके परिवारों को कैसे बढ़ा सकते हैं। अरे रास्ते में इसे कौन रख दिया? इसको हटाना होगा। इसे हटा के छोड़ूंगा। कौन है? वहाँ क्या कर रहा है? बेड़ा क्यों कर रहा है?
कौन है? मैं विनोद। अरे विनोद भैया, हाँ? हाँ मैं। अरे तू कौन? मैं रजनी। रजनी? हाँ? अरे रजनी, अरे अच्छा किया तुम आ गए। अरे दोनों मिलके एक साथ चलेंगे, हैं? चलो रजनी, चलो मदद कर। अरे इसको हटा भैया। अरे इसको हटा ना। आपने शराब पी? क्या? नहीं नहीं, रास्ते से आ रहा था, सुनील मिल गया। अरे उसने कहाँ कहाँ ले गया, अब मैं तुमको क्या कहूँ। मैं समझ गया, बस। समझा? अरे इसे हटा ना। अरे हटा ना इसे। विनोद भैया, रास्ता उधर नहीं, हाँ? इधर चलिए। रास्ता इधर? छोड़िए। किधर? इधर? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डॉक्टर पीके द्वार जी, हाँ बोलिए। आप सभी को एक एक सर्टिफिकेट देंगे। जी जरूर। मैं आप सभी का नाम एक एक करके अनाउंस करता हूं। मिताली कलिता, अंजलि बरुआ, नमिता दास, हिरणमयी बशी, मैडम जी, मैनेजर साहब कहाँ बैठते हैं? धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए। सर, हमने जयमती नामक एक आत्मसहायक गोद बनाई है। उसमें हमने मुर्गी, हंसिनी आदि पालन करने का ट्रेनिंग भी ली है। साथ में जाम जेली बनाने की ट्रेनिंग भी ली है सर। सर, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास मूलधन नहीं है, एक लोन की सख्त जरूरत है। सर, आप हमको एक लोन देकर हमारी मदद कीजिए सर। आप लोगों ने सही सुना है कि ये बैंक लोन देती है। इससे पहले हम लोगों ने कई लोगों को और कई संस्थाओं को भी लोन दिया था, लेकिन लोन के पैसे सही काम में खर्च ना करके बाहरी कामों में खर्च कर देते हैं। ऐसे हालत में क्या लोन दिया जा सकता है? नहीं सर। नहीं सर। जी वही तो। हमने अब तक जितने लोगों को लोन दिया है उनमें से 90% लोगों ने लोन की वापसी नहीं की है। ये तो बहुत बुरी बात है सर। ऐसे हालत में हम दोबारा से लोन देने के बारे में सोच सकते हैं क्या? सर, हम आपको वचन देते हैं, हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके लोन वापस करेंगे। सर, इतनी तो मदद कीजिए। जी सर, जैसे भी हो हम आपकी लोन जरूर वापस करेंगे। हमारी मदद कीजिए सर, हमसे मुंह मत फेरिए सर। सर, हम बहुत आश लेके आए हैं आपके पास। ठीक है, आप लोगों की हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन आप लोगों को भी मेरी शर्त माननी होगी। तो अभी आप लोग जाइए, कल सुबह एक बार आ जाइएगा। जरूर याद रखेंगे सर। अच्छा एक बात सुनिए, आप लोगों का जो आत्मसहायक गोट है उसका हमारे बैंक में अकाउंट तो है ना? नहीं सर। तब तो सबसे पहले
एक अकाउंट खोलना होगा। सर अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए? जी, अकाउंट खोलने के लिए पहले आप लोगों का परिचय पत्र होना सबसे जरूरी है। वो है आप लोगों के पास? वोटर आईडी, पैन कार्ड, ऐसा हाँ कुछ सर, भी? वोटर आईडी है। अगर नहीं भी है तो प्रधानमंत्री का जो जनधन योजना चल रहा है उसके तहत आप लोगों के गांव के मुखिया से एक परिचय पत्र लिखवा के लाने से भी होगा। और आप लोगों का गोट का जो अकाउंट खोलेंगे उसके बाद आप लोग अपने लिए एक एक अकाउंट बैंक में खोल लीजिएगा और वो अकाउंट जीरो बैलेंस में भी आप लोग चालू कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है, अब आप लोग बहुत जा सकते धन्यवाद सर। हैं। कल सुबह मिलते हैं। हाँ सर। ठीक है। नमिता और साथियों को बैंक की लोन मिल गई। इस इलाके के सारे महिलाएं अपने अपने घर में भी मुर्गियां और हंसिनी की पालन करना शुरू कर दी। नमिता और साथियों के द्वारा स्थापित की गई जयमती नामक आत्मसहायक गोट से वे लोग सुअर पालन भी शुरू कर दी। वे लोग अपने अपने घर में बकरी भी पालन करना शुरू कर दी। घरेलू महिलाओं के लिए बकरी बहुत लाभदायक जानवर है। नमिता दिन ब दिन तरक्की करने लगी। वो अपनी तीनों बेटियों की जरूरतों को पूरी करके कुछ पैसे बचाए और उसी पैसों से अपने तीनों बेटियों के लिए बीमा भी कराए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के साथ साथ नमिता ने कुछ पैसे बैंक में भी रखी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
दीदी आ गई। हाँ अच्छा, कल से सुमी की फाइनल एग्जाम है ना? हाँ, आज मुझे कुछ पैसे मिली है, तुम ये रख लो। दीदी, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्यों? मैं तुझे पैसा दे नहीं सकती क्या? नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं तुमसे पैसा लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? क्यों? मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ और हम दोनों एक ही घर में नहीं रह रहे हैं क्या? देखो, 3 बेटियों के साथ तुम मुझे यहाँ पनाह नहीं दिया होता तो आज मेरी हालत क्या होती? दीदी, ये क्या कह रही हो? आज तक जिंदगी में तूने जो कुछ भी किया है अपने बल, धीरज और कोशिश की बल पर किया है। मैं तो तुम्हें थोड़ा मदद भी नहीं कर पाया। और दीदी, क्या ये घर तुम्हारा अपना नहीं है? हैं, इसलिए तो दे रही हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे के सहारा न बनेंगे तो कौन बनेगा? सुमी, जी मामी, दूध पी लो। मामा कहाँ है? मामा तुम्हारे लिए ऑटो लाने गए हैं, आते ही होंगे। पूरा पी लो, पूरा पी लो। जल्दी जल्दी पी लो। चलो। सुमी ने परीक्षा के बाद भी अपनी अध्ययन जारी रखी। कुछ दिन बाद उसकी रिजल्ट निकली। उसे 5 सब्जेक्ट में लेटर मार्क्स के साथ स्टार मार्क्स भी मिल गई। इस बात को लेकर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन नमिता अपने संसार को लेकर थोड़ी सी भावुक हो गई। विनोद भैया, विनोद भैया, कहाँ हो आप? विनोद भैया, विनोद भैया। अरे क्या हुआ रजनी, तू इतना भागता हुआ क्यों आया है? एक बहुत बड़ी खबर है। कैसी खबर? अरे बताओ ना। आपकी बड़ी बेटी है ना, सुमी। क्या हुआ सुमी को? क्या हुआ? अरे उसने फर्स्ट डिवीजन लेकर परीक्षा में पास की है। क्या? क्या कहा? क्या कहा तूने? केवल फर्स्ट डिवीजन ही नहीं, सुना है उसे स्टार मार्क्स और लेटर मार्क्स भी मिली है। सच? तूने सच कहा है ना रजनी? विनोद भैया, मैं भला झूठ क्यों कहूँगा। अरे यो भी सुना है कि नमिता भाभी उसे डॉक्टर की पढ़ाई कराएगी। नमिता ने ठीक ही कहा था। मैंने बेकार में उन्हें पढ़ाने को मना कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रजनी। विनोद भैया, ये वक्त रोने का नहीं। हो सके तो अपने संसार को संवार लो, अभी भी वक्त है। जूमी, रूबी, देखो कौन आया है। माँ, माँ देखो कौन आए हैं। माँ, पिताजी आए हैं। माँ जल्दी आओ।
रजनी, तुम लोग यहाँ? हाँ भाभी, विनोद भैया मुझे साथ लाया है। आप सबको याद करते रहते हैं और रोते रहते हैं। नमिता, मुझे माफ कर सकोगी? हाँ? बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। पिताजी, मैं तुम लोगों का गुनाहगार हूँ बेटी, मैं ही तुम लोगों का गुनाहगार हूँ। रूबी, हाजुमी, एक बार मेरे पास आना। आओ मेरी बच्ची। कर देना। भैया, भाभी, आप लोग ये रोना धोना बंद करो। आज ये वक्त रोने का नहीं, खुशी मनाने का है। क्यों रमेन भैया, मैंने सही कहा ना? इस खुशी की मौके पर एक बहुत बड़ी पार्टी तो होने ही चाहिए, है कि नहीं?